चलो। Okay, hi, good morning students. In previous classes we have discussed about what is the life process, definition of life process, what is living, what is non-living, and what is the main important feature of living, and how we can say the living things are completely different from non-living. Okay, so today we will discuss about the topic nutrition. Firstly, we will discuss about the definition of nutrition. What is nutrition? Okay, we can say that nutrition is a process. Nutrition is a biological process in which we take food inside the body and utilize it. This is called nutrition. The process of taking food inside the body and its utilization is called nutrition. Once again, the process of taking food inside the body and its utilization, this is called nutrition. And we know that there are two modes of nutrition. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is that type of nutrition in which an organism make their own food with the help of simple inorganic materials like carbon dioxide, water, with the help of chlorophyll and sunlight. And heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism cannot make their own food with the help of simple inorganic material. Okay, and further, autotrophic nutrition is also categorized into two groups: photosynthetic and chemosynthetic. So on, heterotrophic nutrition are also categorized into three groups: saprotrophic, parasitic and holozoic. Okay, तो एक बार हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, भोजन लेने का प्रोसेस, भोजन लेने की जो प्रक्रिया है, यही क्या है, न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग भोजन क्यों लेते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन करते क्यों हैं। मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि सभी लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है न्यूट्रिशन लेना। तो हर एक लिविंग बींग्स न्यूट्रिशन क्यों लेता है, भोजन या पोषण क्यों लेता है। हम जानते हैं कि हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो हम लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। और हम जानते हैं कि हम कोई भी विटल एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस, कोई भी फंक्शन बिना एनर्जी के हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल फंक्शन चल रहे हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। या हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने डेली लाइफ में जो फंक्शन करते हैं उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है हमको। बिना एनर्जी के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिना एनर्जी के हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, एनर्जी की हमें बहुत ज्यादा, ठीक है, जरूरत है। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग फूड लेते हैं। और ये जो फूड लेने का तरीका है, मेथड है, मोड है, यही क्या है, न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन लेने का मेन एम क्या है, टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यूट्रिशन है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो अगर हम मेनली हम ऑर्गेनिज्मों को कैटेगराइज करें, उनको डिवाइड करें, तो हम पाएंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो तरीके के होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक तरीके से लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक तरीके से लेते हैं। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दो तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब आप कहेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक क्या है और हेटरोट्रॉफिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं ऑटोट्रॉफिक पहले। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ,
और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन लेने का तरीका, ओके, या न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, पोषक स्तर बोल सकते हो, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी, ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना फूड कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, यहां तक कि कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये दो तरीके से होता है, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो सभी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेटिक तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक तरीका है जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपने एटमॉस्फेयर, अपने अगल बगल उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है उसको एब्जॉर्ब करके, और उनके लीफ में क्लोरोफिल पहले से ही होता है, तो सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, इन सारी चीजों को मिला करके सभी ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बना लेते हैं, खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो प्लांट के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है खुद से, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का एक तरीका है, ठीक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या क्लोरोफिल की सहायता से अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तब वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपने आसपास उपस्थित कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया हो गए, है ना, फेरस बैक्टीरिया हो गए, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं कि जो अपने आसपास उपस्थित कुछ केमिकल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके या उसको ले करके वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से बना लेते हैं। तो उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेकर के सनलाइट, क्लोरोफिल की सहायता से अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड अपने आसपास उपस्थित कुछ केमिकल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके अपना फूड को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में दो हुआ, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच make their own food with the help of simple inorganic materials like carbon dioxide, water, with the help of chlorophyll and sunlight. Okay, and all green plants and some bacteria are autotrophic in nature. Okay, next topic, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन का जो दूसरा मोड है, न्यूट्रिशन लेने का जो दूसरा तरीका है वो है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का क्या मतलब होता है? किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, है कि नहीं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्राप्त करने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्मों पर या किसी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक या और हेट्रोट्रॉफ, एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे किसी पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। और इस तरीके से जो भोजन लेने का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप का होता है, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब देखिए, जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
ये क्या है? सेप्रोट्रॉफिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड या डिकेइंग मैटर्स, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम dead and decaying matters are called saprotroph, and this type of mode of nutrition is called saprotrophic mode of nutrition। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि अपना फूड सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है कि नहीं, और वो उसी से एनर्जी वगैरह प्राप्त करते हैं। जैसे ज्यादातर सेप्रोट्रॉफ वही है जो ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म है, और उसमें भी ज्यादातर जो फंगी है, जो फंजाई होते हैं ना, कवक, जो फंगी होते हैं, वो ज्यादातर सेप्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जो फंगस होते हैं, फंगी, वो प्लांट तो होते हैं बट उनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस करने योग्य नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, अपने अगल बगल कुछ सड़े गले पदार्थों को लेकर के एब्जॉर्ब करके उसको उसी से वो अपना फूड प्राप्त करते हैं और उसी से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। जैसे आपका राइजोपस हो गया, है कि नहीं, और बहुत सारे मोल्ड्स हो गए, वो अपना फूड सेप्रोट्रॉफिक तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। अगर अगले स्टेप की बात करें जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही तरीका है, वो है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? परजीवी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग बीइंग्स पर डिपेंड होकर के प्राप्त करते हैं। वो लिविंग बीइंग्स प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल से प्राप्त करते हैं और वहीं पे शेल्टर भी प्राप्त करते हैं, उन्हीं से फूड भी प्राप्त करते हैं और बदले में उनको हानि भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं बिना उनको किल किए, उनको किल नहीं करते, उनकी बॉडी से वो फूड प्राप्त करते हैं, उनकी बॉडी में वो शेल्टर भी प्राप्त करते हैं, है कि नहीं, लेकिन वो उनको किल नहीं करते, लेकिन उनको वो धीरे धीरे हानियां पहुंचाते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी पैरासाइट होते हैं, जितने भी पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, जैसे आपका स्कैरिस हो गया जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेट का केचुआ। ठीक है, आपका टैप वॉर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो इस तरीके से, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, इंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। तो बॉडी से बाहर रह करके जो हमारी बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रह करके फूड ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं इंडोपैरासाइट। ठीक है, तो इस तरीके से। और प्लांट की बात करें तो ये कस्कुटा प्लांट है, जिसे अमरबेल भी बोलते हैं। कस्कुटा या अमरबेल भी एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, और लीच अगर देखा जाए तो ये भी एक एक्सोपैरासाइट है। और टैपवॉर्म, एस्कैरिस, प्लाज्मोडियम, ये ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पैरासिटिक नेचर के होते हैं। वो किसी दूसरे लिविंग बीइंग्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं से शेल्टर और फूड प्राप्त करते हैं और बदले में उनको हानियां भी पहुंचाते हैं बिना उनको किल किए। ठीक, ये चीज हो गया। अब अगर हम बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है फूड प्राप्त करने का जो ज्यादातर जो हायर एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड सॉलिड फॉर्म में जनरली लेता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में लेता है, और वो उसको इंजेस्ट करता है, उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद उसकी बॉडी की जो सेल्स वगैरह हैं उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन है। ठीक है, जो कि ज्यादातर हायर जो एनिमल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जनरली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड वगैरह को सॉलिड फॉर्म में ही लिया जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कंप्लीटली डेवलप होता है और वो फूड अपना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसको इंजेस्ट करने के बाद, डाइजेस्ट करके फिर उसके बाद उसको
उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो फूड लेने का प्रोसेस है, जो कि जनरली हायर एनिमलों में डेवलप होता है, देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में भी आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अब हम लोग जो है अगले दिन पढ़ेंगे प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है और एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है। प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं और एनिमल अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं। अभी तो हमने आपको बस एक समरी बताया न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो अभी तो हमने आपको न्यूट्रिशन का एक समरी बताया। अब हम आपको कल बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे लेते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है, उनके फूड लेने का क्या तरीका है, एनिमल में फूड लेने का क्या तरीका है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में देखते हैं।